हमने ये न्याय पत्र बनाया है। इसके 5 बड़े पिलर हैं: नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हमारा मानना है कि जो देश की समस्याएं हैं उनका निवारण है ये न्याय पत्र। और इस न्याय पत्र में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे 10 साल का जो अन्याय काल है वो तुरंत खत्म होगा। अन्याय का जवाब क्या होता है? न्याय। अगर आप कह रहे हैं कि ये अन्याय काल है तो स्वाभाविक रूप से अगर अन्याय एक संक्रमण है, एक बीमारी है, अन्याय अगर कोरोना है, तो आप समझ लीजिए न्याय पत्र जो है ये वैक्सीन है, ये टीका है, ये सॉल्यूशन है। उसकी क्या गारंटी है? जो गारंटी बोल रहे हैं वो कौन सी गारंटी लागू किए हैं? इससे पहले भी तो उन्होंने जो है गारंटी दी थी ना कि हम सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इनकम टैक्स जो है वो समाप्त करेंगे। कौन सी गारंटी उन्होंने पूरा किया है? तो उनको मालूम है कि उनके बाद की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए वो गारंटी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी घोषणा कर रही है युवाओं के लिए, न्याय के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए, यानी कि हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए। ये अभूतपूर्व है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए और आशा वर्कर्स के लिए, मनरेगा मजदूरों के लिए, जातिगत जनगणना की बात, अल्पसंख्यकों के हितों की बात, सब मिला करके आप ये कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्टो असल में न्याय पत्र है। रूरल एरिया से हम लोग आते हैं जहाँ पे एक वृद्धा और विडो 400 रुपये वृद्धा पेंशन और पेंशन के लिए लाइनों में खड़ी होती है, उसके लिए 7-8 हज़ार उसको आर्थिक स्वावलंबी देगा। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है महिलाओं के लिए जो लोगों को समझ में आ रहा है। पिछले 10 साल से अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय को दूर करने के लिए हम समाज के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, युवतियाँ, महिलाएं, है ना, चाहे व्यापारी, सबको हम न्याय देना चाहते हैं। तो इस मैनिफेस्टो में जिसको न्याय पत्र हम बोल रहे हैं, सबके लिए न्याय की बात है। आज संसद में भी 150 सांसदों को जिस तरह से सस्पेंड करके तमाम बिल पास हो जाते हैं, जिस तरह से राज्यों को जो उनका जीएसटी का पैसा मिलना होता है वो नहीं मिलता है, जो राज्य अपोजिशन पार्टीज़ के रूल्ड हैं वहाँ पर जो केंद्र की योजनाएं हैं वो देर से पहुँचती हैं, उनको नीति आयोग का पैसा, मनरेगा का पैसा देरी से पहुँचता है, उनके विकास के कार्य रुक जाते हैं। यहाँ तक भेदभाव किया जाता है कि तमाम मीटिंग्स में उनको प्रॉपर बोलने तक नहीं दिया जा सकता है। तो जो राज्य न्याय है, स्टेट जो हमारे न्याय है, जस्टिस है, वो इन तमाम बिंदुओं को लेकर है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान का, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया, कि किस तरह से यूनियन ऑफ स्टेट्स मिलकर काम करेंगी और देश आगे तरक्की करेगा। उस जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर जो आघात पहुंचा है उसको भी हम न्याय देंगे। कि जो देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की अस्मिता तार-तार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, सीमा पर लगातार घुसपैठ और प्रहार है, कमज़ोर होता जा रहा हर संवैधानिक अधिकार है और देश में चारों ओर जुमलों और झूठ की बौछार है। इतनी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है। इसके विरुद्ध 5 न्याय यानी कि 25 गारंटी लोगों के बीच में संवाद करके, बातचीत करके, उनकी परेशानियों, उनकी मुश्किलों को समझकर निवारण के तौर पे कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। जो बीजेपी का सरकार कहाँ है वहाँ आप देख सकते हैं पेपर लीक का बहुत बड़ा महामारी चल रहा है। गुजरात में 25 बार पेपर लीक, यूपी में 20 बार पेपर लीक, मध्य प्रदेश में पेपर लीक। ये सारे के लिए मुक्ति देने के लिए तमाम युवा इतने संघर्ष करके सालों पढ़ के बाद में उनको लटकाने का काम सरकार ने किया। उसके लिए कानून बनाया गया, उसमें एज रिलैक्सेशन से लेके उनको कॉम्पनसेशन देने के बाद वो युवा रोशनी, वो स्टार्टअप के लिए 5000 करोड़ जो उसमें रखा गया है। मीन्स ये सारी आप देख सकते हैं जो स्विगी, जोमेटो में लोग काम करते हैं उनके हित में भी तमाम कानूनें लेके आने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने लेके आया है। जो किसान हो, महिला हो, नारी न्याय, महिला के घर पे कौन मुखिया रहते हैं उनके खाते में साल में 1 लाख रुपए उनके खाते पे डालने के लिए। मीन्स तमाम जो कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक में, राजस्थान में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो गारंटी दी है वो सारे किया। बीजेपी का जो न्याय, उन लोगों का गारंटी बारे में आप सबको पता है, पिछले 10 साल में हजारों गारंटी दिया, एक भी पूरा नहीं कर पाया। अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन किसी को आया क्या? अच्छे दिन का भाव 60 रुपये का पेट्रोल 110, 400 रुपये का सिलेंडर 1100, ये अच्छे दिन का भाव है। 60 रुपये का दाल उसको 200 बना दिया। मीन्स
बीजेपी है तो महंगाई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। नाम रखा गया है न्याय पत्र। मैम, आज मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, न्याय पत्र क्या कहते हैं? न्याय पत्र हिंदुस्तान की आवाज़ है। न्याय पत्र लोगों की आशाओं का, उनकी अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो लोगों की आवाज़ सुनी, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आशंकाओं को सुना, उनके डर को सुना, उसके आधार पर हमने ये न्याय पत्र बनाया है। इसके 5 बड़े पिलर हैं: नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हमारा मानना है कि जो देश की समस्याएं हैं उनका निवारण है ये न्याय पत्र। और इस न्याय पत्र में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे 10 साल का जो अन्याय काल है वो तुरंत खत्म होगा। हाथ बिल्कुल हालात बदलेगा। और मुझे ऐसा लगता है हर वो व्यक्ति जो काम काज करता है या अदरवाइज, हाथ ही आपका जीवन बदलता है। हाँ, आप ही का परिश्रम आपका जीवन बदलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में किसान के लिए MSP है, इस मैनिफेस्टो में GST से छुटकारा है, इस मैनिफेस्टो में कर्जा माफ़ी है, युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, युवाओं के लिए स्टाइपेंड है, महिला के लिए 50% आरक्षण है नौकरियों में, गरीब महिलाओं के लिए महालक्ष्मी है, श्रमिक के लिए 25 लाख की एक हेल्थ योजना है, हिस्सेदारी न्याय में हम गिनती कराने की बात कर रहे हैं। बहुत व्यापक दृष्टिकोण से ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। कन्हैया जी, आपके हाथ में कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है, क्या कहें? सबसे पहली बात तो मैं देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि रोज़ बरोज़ जिस बदहाली का वो सामना करते हैं, जिस समस्या का वो सामना करते हैं, जो अन्याय अपने साथ होते हुए वो महसूस करते हैं, उस आवाज़ को इस न्याय पत्र में शामिल किया गया है। यह न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि इस देश में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से इस देश को मुक्ति दिलाना है। और समाज के हर वर्ग, हर तबके का जो सवाल है, उस सवाल को, उस समस्या को इसमें उठाया गया है। और सिर्फ समस्याओं का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि समाधान क्या हो सकता है, हल क्या हो सकता है, निराकरण क्या हो सकता है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और आप कोई वर्ग उठा करके देख लीजिए, जब हम कहते हैं 140 करोड़ लोग, तो कौन हैं वो 140 करोड़ लोग? वो 140 करोड़ लोग हैं इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश के मजदूर, इस देश के तमाम अलग अलग वर्ग, जाति, समूह, धर्म के लोग। और चाहे वो मिडिल क्लास लोग हों, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे छोटा मोटा रोजगार करने वाले लोग हों, तमाम लोगों की समस्याओं को इसमें समाहित किया गया है। और अलग अलग न्याय के माध्यम से किसान न्याय, नारी न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, राज्य न्याय, संवैधानिक न्याय, तमाम टॉपिक के तहत जो है देश के आम लोगों की न्याय को इसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। और उस न्याय को हम कैसे प्राप्त करेंगे उसका रास्ता सुझाया गया है। और आज हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि ये जो न्याय पत्र है इसको हमने लिखा है, इसको असल बनाया है इस देश के लोगों ने। तो ये आवाज़ है इस देश के 140 करोड़ लोगों की और उनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान की, निराकरण की। ऐतिहासिक न्याय पत्र होगा, घोषणा पत्र होगा, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर गए राहुल जी, मणिपुर से मुंबई गए, लाखों लोगों से मिले, उसके बाद ये न्याय पत्र बना। देखिए, ये जो न्याय पत्र है, सबसे पहली बात, ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। और आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने याद दिलाया देश को कि कांग्रेस पार्टी ने जब पहला घोषणा पत्र जारी किया था आज़ादी के बाद, नेहरू जी ने जिसको लिखा था, तो उस घोषणा पत्र का नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर, मतलब कांग्रेस किसके लिए खड़ी है। तो वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना जिसके आधार पे इस देश की 50-60 साल की जो है बुनियाद पड़ी। इस देश का मतलब जो लोग हैं, जो समाज है, जो लोकतंत्र है, जो न्यायपालिका है, वो उस रास्ते पर चला। उसी तरह से ये जो न्याय पत्र है ये आने वाले समय में एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होने जा रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि पूरी दुनिया में कहीं फ्रीडम चार्टर निकाला जाता है, अलग अलग तरह के संकल्प पत्र जारी किए जाते हैं, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। और देश कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा और देश क्या होता है, देश का मतलब होता है इस देश में रहने वाले लोग, तो उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है। और उनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, चाहे महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात हो, चाहे नौजवानों को पहली नौकरी पक्की करने की बात हो, चाहे किसानों को उनका फसल का दाम, उचित दाम देने का बात हो, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात हो, चाहे मजदूरों को 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी देने की बात हो, तमाम जो है सवालों को इसके अंतर्गत रखा गया है। और हमको पूरी उम्मीद है कि जब इस न्याय पत्र को जनता ने बनाया है
तो इस न्याय पत्र को वो अपने सर आँखों पे बिठाएंगे और इस न्याय पत्र के लिए वो लड़ेंगे, वो संघर्ष करेंगे और ये जनता के संघर्ष का दस्तावेज साबित होगा। क्या कहेंगे आपकी जिस तरह से 10 साल अन्याय काल के रहे, उसका अंत है ये न्याय? देखिए, इस न्याय पत्र के बनने की प्रक्रिया जैसा कि आपने भी उल्लेख किया कि जो राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, फिर मणिपुर से मुंबई तक चले, तो अलग अलग तबके के लोग आकर के मिलते थे और अपनी समस्याओं को वो बताते थे। और उस समस्या में जो एक चीज़ निकल करके आता था कि हर समूह वर्ग के साथ कोई ना कोई अन्याय हो रहा है। तो अन्याय का जवाब क्या होता है? न्याय। अगर आप कह रहे हैं कि ये अन्याय काल है, तो स्वाभाविक रूप से अगर अन्याय एक संक्रमण है, एक बीमारी है, अन्याय अगर कोरोना है, तो आप समझ लीजिए न्याय पत्र जो है ये वैक्सीन है, ये टीका है, ये सॉल्यूशन है। 10 साल में बीजेपी सत्ता में रही, उसके बाद अब राज्य न्याय की भी मांग होने लगी है। संविधान खतरे में हो गया है, संविधान के साथ भी अन्याय हो रहा। स्वाभाविक रूप से आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, उसके चीफ मिनिस्टर अक्सर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिल्ली आते हैं और कहते हैं कि केंद्र जो है उनके हिस्सा का टैक्स उनको नहीं दे रहा है, जीएसटी का पैसा उनको नहीं दे रहा है, उनको राज्य में जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, राज्य का विकास करने के लिए उनके पास फंड नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से संघीय ढांचे के ऊपर भी हमला किया जाता है। और आप देखिए कि कितने बेशरम लोग हैं ये भाजपा वाले कि अक्सर जो है उत्तर दक्षिण करना शुरू कर देते हैं। इनका काम ही है समाज को बांटना। तो ये जो बंटवारे की राजनीति है, उस बंटवारे की राजनीति को समाप्त करने के लिए और देश को एकता के सूत्र में पिरो करके रखने के लिए राज्य न्याय की भी बात की गई है, ताकि संघीय ढांचा को बचा करके रखा। मोदी की गारंटी की बात हो रही, उस पर ये तो पहली बात तो ये जो है ना, ये गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस से चोरी किया है। सबसे पहले गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, और सिर्फ शब्द जुमला के रूप में नहीं, हकीकत के रूप में। जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में दिया उसको लागू किया, राजस्थान में जो दिया उसको लागू किया, हिमाचल में जो दिया उसको लागू कर रहे हैं। तो गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया है। अब होता है ना कि कोई चीज़ अगर अच्छी लग जाए तो तुरंत जो है उसको कॉपी कर लिया जाए, और मोदी जी की तो पुरानी आदत है, आपको याद ही होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पबजी खेलना शुरू कर दिए थे। तो हमारे यहाँ यही कहते हैं कि बुरी घोरी लाल लगाम। तो इनको कभी कभी जो है इस तरह के शब्दों को से जो है आकर्षित होते हैं और इनको लगता है कि तुरंत जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन बोलने से नहीं होता है, करना पड़ता है, ज़मीन पे लागू करना पड़ता है। उसकी क्या गारंटी है? जो गारंटी बोल रहे हैं वो कौन सी गारंटी लागू किए हैं? इससे पहले भी तो उन्होंने जो है गारंटी दी थी ना कि हम सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इनकम टैक्स जो है वो समाप्त करेंगे। कौन सी गारंटी उन्होंने पूरा किया है? तो उनको मालूम है कि उनके बाद की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए वो गारंटी ही बदलेगा। स्वाभाविक रूप से हाथ ने ही इस देश को बनाया है, हाथ ही इस देश को बचाएगा और हाथ ही इस देश को बेहतर भविष्य की ओर लेकर के जाएगा। हाथ ही बदलेगा हालात। आज न्याय पत्र लॉन्च हुआ है, क्या देखिए 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार जो वादे करके आई थी, उन तमाम वादों पर, दावों पर विफल रही है। उसके सारे नारे बहुत हुई, महंगाई की मार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, सारे नारे झूठे साबित हुए हैं। हमने देश के लोगों से उनका सुझाव मांगा कि वो कैसा घोषणा पत्र चाहते हैं। मैं उसका सदस्य रहा हूं, तो इसलिए हमने लाखों सुझाव आए और उसको एकजुट करके, कंक्लूड करके हमने एक न्याय पत्र बनाया है, जिसे आज रिलीज़ किया गया। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी घोषणा कर रही है युवाओं के लिए, न्याय के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए, यानी कि हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए। ये अभूतपूर्व है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए और आशा वर्कर्स के लिए, मनरेगा मजदूरों के लिए, जातिगत जनगणना की बात, अल्पसंख्यकों के हितों की बात, सब मिला करके आप ये कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्टो असल में न्याय पत्र है। ये न्याय पत्र जिस दिन सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, उस दिन हम इस न्याय पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। ये देश को विश्वास दिलाते हैं। तो इस न्याय पत्र पर भरोसा करिए, कांग्रेस की बात पर भरोसा करिए, क्योंकि राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वो पिछले 5-7 वर्षों में आपने देखा है। वो कोविड से रिलेटेड उनकी बात हो या फिर जीएसटी को लेकर उन्होंने जो कहा, आर्थिक सुनामी की जो बात कही, वो सारी चीज़ें सच साबित हुई हैं। तो भाजपा का घोषणा पत्र 2% लोगों का, कांग्रेस का घोषणा पत्र 98% लोगों का। तो हम सब उस न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। राहुल जी ने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, जनता का घोषणा पत्र है। वो जब कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मणिपुर से मुंबई गए, इस दौरान जनता ने जो कुछ भी बताया उसी को उन्होंने लिख दिया।
बिल्कुल, हमने उसी बात को अमली जामा पहनाया। हमारे सारे सदस्यों ने अलग अलग राज्यों में जा करके सुझाव मांगे, जनता ने जो कहा हमने उसे अक्षरशः लिखा और बाद में उसे न्याय पत्र बना के देश के सामने रख दिया है। तो हम जनता के प्रति कमिटेड हैं, भाजपा उद्योगपतियों के प्रति कमिटेड हैं। हाथ बदलेगा। बिल्कुल हालात बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, हम न्याय का हक मिलने तक लड़ते रहेंगे। मैम, आज कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, नाम रखा गया है न्याय पत्र, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग खुद मैनिफेस्टो कमेटी में थे, मेरे लिए ये गर्व की बात है। और ये कांग्रेस है जो कहती है वो करती है। हम युवा न्याय की बात कर रहे हैं, महिला या न्याय की बात कर रहे हैं, किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, अधिकार न्याय की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जो 10 साल में लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने की कोशिश ये जुमला भाजपा पार्टी ने की है, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में वादे हैं वो वादे हमने ऑलरेडी पूर्ण किए हैं। चाहे वो एमएसपी की बात हो, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, महिलाओं के महंगाई को कम करने की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो। हमने किसानों का भी कर्ज माफ़ किया था, हमने युवाओं को भी काफ़ी नौकरियां दी। और हम कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को हम दोबारा से हटाएंगे और परमानेंट जॉब की तरफ जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरियां जो गवर्नमेंट जॉब खाली पड़ी है हम दोबारा से युवाओं के लिए खोलेंगे। हमने किया है और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लोगों को विश्वास होगा। 10 साल अन्याय काल का रहा, अन्याय काल से मुक्ति दिलाएगा न्याय पत्र? 100% दिलाएगा। अन्याय काल 10 साल ये रहा है। ये भारतीय जुमला पार्टी है जो कह के तो आई थी कि गरीबी कम करेगी, युवाओं को रोज़गार देने का काम करेगी। और जिस तरह का अन्याय 140 करोड़ में 100 लगभग 39 करोड़ के साथ किया है, अब ये पूरा देश देख रहा है। इस बार जो भाजपा का अन्याय है वो कांग्रेस के न्याय के साथ ही उनको सत्ता से विमुक्त करेगा। मैम, युवा न्याय की बात हो रही है, हिस्सेदारी न्याय की बात तो हो रही है, महिलाओं की बात भी हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, संवैधानिक न्याय की बात अब करने की जरूरत आ गई। वो भी 10 सालों में बीजेपी ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि राज्य के लिए न्याय मांगने की जरूरत पड़ने लग गई। अब हमें संविधान के लिए न्याय मांगने की जरूरत पड़ गई। देखिए, आज की तारीख में 10 साल में आप कई स्टेट उठाइए, राजस्थान उठाइए, कर्नाटक उठाइए, गोवा उठाइए, बिहार उठाइए, बहुत सारे, असम उठाइए, सब स्टेट में इन्होंने धोखे से कब्जा करने का काम किया है, पैसे का मिसयूज़ किया है, ईडी, सीबीआई, आईटी का मिसयूज़ किया है। अभी हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे थे ना कि अगर आप डरा धमका के आ जाते हो, पैसे के प्रलोभन से आ जाते हो भाजपा में तो बढ़िया है, नहीं आते हैं तो आप पे ईडी और सीबीआई आएगी। पीएमएलए का जो दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर से आज जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर से स्टेट का राइट बचाने के लिए, संविधान का राइट बचाने के लिए, और आपको जनता चुन के भेजती है लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो अधिकार है हमारा लोकतंत्र का, उसको बचाने के लिए भी किसी ना किसी पार्टी को आगे आना पड़ेगा। आखिरी सवाल पूछूंगा, महिला है, महिलाओं को लेकर जो ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किए हैं 1 लाख रुपए खाते में देने का, कितना बड़ा ऐलान है? देखिए, बहुत बड़ा ऐलान है। हम ये न्याय योजना 2019 में भी लेकर आए थे, लेकिन हम शायद लोगों को समझा नहीं पाए। इस बार हमने उस 72,000 को 1 लाख रुपए किया है सालाना। हम महिला के लिए मंथली लगभग 7-8 हज़ार आना बहुत बड़ी बात है। जिस रूरल एरिया से हम लोग आते हैं, जहाँ पे एक वृद्धा और विडो 400 रुपये वृद्धा पेंशन और पेंशन के लिए लाइनों में खड़ी होती है, उसके लिए 7-8 हज़ार उसको आर्थिक स्वावलंबी देगा। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है महिलाओं के लिए, जो लोगों को समझ में आ रहा। हाथ बदलेगा हालात? निश्चित तौर से हाथ हमेशा से देश को बदलता रहा है, और इस जुमला पार्टी से इस बार हाथ लोगों को निजात दिलाने का काम करेगा। आज मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, नाम न्याय पत्र रखा गया है, क्या कहेंगे? इसलिए कि हम लोगों को न्याय देना चाहते हैं। लोगों के साथ लगातार पिछले 10 साल से अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय को दूर करने के लिए हम समाज के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, युवतियाँ, महिलाएं, है ना, चाहे व्यापारी, सबको हम न्याय देना चाहते हैं। तो इस मैनिफेस्टो में जिसको न्याय पत्र हम बोल रहे हैं, सबके लिए न्याय की बात है, सारी सुविधाएं हम देंगे। ऐतिहासिक घोषणा पत्र देख रहे हैं, राहुल जी ने कहा कि ये जनता ने बताया है, लिखा बस हमने है, क्योंकि वो कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मणिपुर से मुंबई गए। राहुल जी ने सही कहा, जनता ने जो अपनी समस्याएं रखी उनको उसमें जो है शामिल किया गया है। और हम 1 लाख गरीब महिलाओं को देंगे
और उसके अलावा जो है हम युवाओं को रोजगार देंगे। ये सारी चीज़ें उसमें मैनिफेस्टो में रखी गई न्याय पत्र में। महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर न्याय दिलाने की बात हुई है, एक तो राज्य न्याय और संवैधानिक न्याय। 10 सालों में इस तरह की देश में हालात आ गए कि राज्य को न्याय दिलाने की नौबत आ रही है, संविधान खतरे में। बिल्कुल, संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है और जो है राज्यों की स्वतंत्रता पे खतरा है। जैसे ओपीएस का मामला है, हम इसमें नहीं, लेकिन जो राज्य लागू करना चाहे उनको लागू करने की छूट कांग्रेस ने दी है। हिमाचल ने लागू किया, राजस्थान ने लागू किया, छत्तीसगढ़ ने लागू किया था, हैं। तो हमने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। तो राज्यों की स्वतंत्रता बरकरार रखनी चाहिए, कांग्रेस ये चीज़ इंश्योर करेगी। ये हम काम करेंगे। राहुल जी ने कहा 2% लोगों का घोषणा पत्र बीजेपी का है, बाकी लोगों का घोषणा पत्र हमारे। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। उसमें सिर्फ जो है कुछ धनी लोगों की बात हो रही है। हमारे प्रवक्ता में जितने आम आदमी, गरीब हैं, सबकी बात हम कर रहे हैं। हाथ बदलेगा, बिल्कुल हाथ बदलेगा, हालात विजय होगा इंडिया गठबंधन। आज न्याय पत्र जारी हुआ है। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मणिपुर से मुंबई गए, लाखों लोगों से बात की, लोगों ने जो कहा उसको एक पन्ने पे उतार दिया, नाम रखा न्याय पत्र। क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से 10 वर्षों की सरकार अहंकारवश चली और जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, तो चारों तरफ आज अन्याय ही अन्याय व्याप्त है। उसको न्याय किस वर्ग को कैसे मिले, आज हमारे घोषणा पत्र में सीधा सीधा हमने बिंदुवार उस चीज़ को लिया है। जिस तरह से ये न्याय पत्र जो आया है ये हमारा नहीं है, ये जनता से लाखों सुझाव आए, हमने केवल प्रिंट मात्र किया है कि किस तरह से सोशली, इकोनॉमिकली कैसे इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है, उस पर हमने काम किया है। चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे युवाओं को हो, किसानों को हो, महिलाओं को हो, बेरोजगारों को हो। आज अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो ये है कि इस अहंकारी सरकार ने पूरी तरह से पूरे देश में अन्याय ही अन्याय किया है। आज यहाँ तक कि सांसद भी न्याय मांग रहे हैं, न्यायपालिका भी, कार्यपालिका भी, विधायिका भी। आज हमारा जो न्याय पत्र आया है, इस न्याय पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से बीच में जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जीतेगा, सरकार बनेगी और इस बार जनता चौंकाने वाले नतीजे देगी। सर, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब की बार जो अपना न्याय पत्र जारी हुआ है, इसमें कई तरह के न्याय की मांग हो रही है। युवाओं के न्याय की बात हो रही है, महिलाओं के न्याय की बात, तमाम वर्गों के न्याय की बात हो रही है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ एक मैंने देखी, राज्य न्याय, संवैधानिक न्याय। इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज संसद में भी 150 सांसदों को जिस तरह से सस्पेंड करके तमाम बिल पास हो जाते हैं, जिस तरह से राज्यों को जो उनका जीएसटी का पैसा मिलना होता है वो नहीं मिलता है, जो राज्य अपोजिशन पार्टीज़ के रूल्ड हैं वहाँ पर जो केंद्र की योजनाएं हैं वो देर से पहुँचती हैं, उनको नीति आयोग का पैसा, मनरेगा का पैसा देरी से पहुँचता है, उनके विकास के कार्य रुक जाते हैं। यहाँ तक भेदभाव किया जाता है कि तमाम मीटिंग्स में उनको प्रॉपर बोलने तक नहीं दिया जा सकता है। तो जो राज्य न्याय है, स्टेट जो हमारे न्याय है, जस्टिस है, वो इन तमाम बिंदुओं को लेकर है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान का, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया, कि किस तरह से यूनियन ऑफ स्टेट्स मिलकर काम करेंगी और देश आगे तरक्की करेगा। उस जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर जो आघात पहुंचा है उसको भी हम न्याय देंगे। युवाओं की बात आप लगातार जो है टीवी चैनलों पर उठाते रहते हैं, जिस तरह से युवाओं को नौकरियां नहीं मिली। राहुल जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गए, भारत जोड़ो यात्रा में गए, युवाओं ने बहुत हिस्सा लिया, राहुल जी को समस्याएं बताई। अब इस न्याय पत्र में कहा गया है कि नौकरियां दी जाएंगी, 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आएंगे। महिलाओं को लेकर बहुत बड़े ऐलान किए गए, कहा गया हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, आप पिछले 10 वर्षों में अगर सबसे ज़्यादा कोई ठगा रहा तो या तो उस देश का युवा रहा या महिलाएं रही। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बड़ा नारा दिया गया और हालत ये है कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ गए और ख़ास तौर पर जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिला। आप अत्याचार हुआ, उसके बाद न्याय के लिए भी प्रयास राज्यों की तरफ से नहीं हुआ। हाथरस हो, कठुआ हो, उन्नाव हो और मणिपुर तो ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। मैं समझता हूँ महिलाओं को हमेशा सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए और उसके बाद युवाओं की बात। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार, ये नारा दिया गया और 45-50 वर्षों की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज ही है। तो मैं समझता हूँ ये 2 वर्ग सबसे बड़े ऐसे थे जिनको सबसे ज़्यादा अन्याय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी और हम सबसे पहले इन दोनों वर्गों को न्याय देंगे।
आखिरी सवाल पूछूंगा। राहुल जी ने कहा बीजेपी का घोषणा पत्र 2% लोगों का घोषणा पत्र है, लेकिन उसी को मोदी की गारंटी कहा जाता है। क्या कहेंगे? देखिए 2% जो एक तरह से 2 लोग वहाँ पर केंद्र में बैठे हैं और 2 मुख्य लोग हैं जिनके लिए पूरी सरकार काम करती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद तो कुछ बचा ही नहीं कि किस तरह से तमाम संवैधानिक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कुछ लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरी सरकार नतमस्तक हो जाती है। उनका घोषणा पत्र उन्हीं के भलाई के लिए, उन्हीं के उद्धार के लिए, उन्हीं के विकास के लिए आएगा। हमारा जो घोषणा पत्र है वो पूरे देश के समग्र विकास के लिए। हाथ बदलेगा हालात? हाथ की 2 रेखाएं हैं और हमारा जो चिन्ह है उसमें भी 2 रेखाएं हैं। इंदिरा गांधी जी ने चिन्ह लिया था। एक कर्म का है, एक भाग्य की 2 रेखाएं हैं। हम कर्म कर रहे हैं, भाग्य हमारा साथ देगा परमात्मा, और वो परमात्मा जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन इस बार साथ देगी और देश का भाग्य बदलने में कांग्रेस भूमिका अदा करेगी। न्याय पत्र आज लॉन्च हुआ है, क्या कहें? देखिए 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ कांग्रेस का ये न्याय पत्र है, और मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ कहना चाहती हूँ कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि ज़िंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहमी ना हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई ना हो, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई ना हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि ज़िंदगी आंसुओं में नहाई ना हो। तो संघर्ष के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है और इस विश्वास के साथ चल रही है कि जो देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोज़गार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, सीमा पर लगातार घुसपैठ और प्रहार है, कमज़ोर होता जा रहा हर संवैधानिक अधिकार है और देश में चारों ओर जुमलों और झूठ की बौछार है। इतनी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है। इसके विरुद्ध 5 न्याय यानी कि 25 गारंटी लोगों के बीच में संवाद करके, बातचीत करके, उनकी परेशानियों, उनकी मुश्किलों को समझकर निवारण के तौर पे कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। मैं समझती हूँ कि एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने मन की बात दूसरों पर थोपना बहुत आसान है, लेकिन जनता की नब्ज़ टटोलते हुए जन जन की बात को समझकर उसको इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में, हम तो घोषणा पत्र भी नहीं कह रहे हैं, न्याय पत्र कह रहे हैं, इसमें सम्मिलित करने का काम केवल कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। चाहे हम महालक्ष्मी योजना की बात करें, जब घर में बिटिया का जन्म होता है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो उसको साकार रूप देने के लिए हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए की सौगात कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार में आती है तो वो देगी। आधी आबादी को पूरा हक मिल सके। 30 लाख पद सरकारी नौकरी के खाली पड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं को उसमें आधी भागीदारी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। इसी तरह आज देखिए, पहले कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। जब नौजवानों ने कहा कि भाई कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियां, तो कहा गया कि ये तो जुमला है, कहा गया कि नाली की गैस से पकौड़े तलिए। तो भर्ती भरोसा, जल्द से जल्द 30 लाख पदों पर सरकारी नौकरी की नियुक्ति की जाएंगी। नौजवान जो आज दर दर पे ठोकरें खाने को मजबूर हैं, उनको नौकरी मिलेगी। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं, हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय में गिनती करो, इस देश में पिछड़ा वर्ग कितना बड़ा है, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े लोग हैं, कितने सवर्ण लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये पता चलना चाहिए। और हर वर्ग की उनकी जनसंख्या के अनुपात में कितनी भागीदारी है निर्णय प्रक्रिया में और प्रणाली में, ये तय होना चाहिए। इसीलिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। ये लगातार हम कह रहे हैं, किसानों को न्याय मिल सके, श्रमिकों को न्याय मिल सके। जो MSP की दुहाई दे देकर मांगते मांगते 700 किसानों की शहीदी हो गई और मोदी सरकार के कान में जू नहीं रहेगी, तो MSP को आधार मानते हुए किसानों को माफ़ कीजिएगा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को आधार मानते हुए MSP दी जाएगी। ऐसे तमाम बातें हमने की। और अंत में मैं बस ये कहूँगी कि आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम मोदी सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं ED, CBI और तमाम जांच एजेंसियों को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर प्रतिशोध की ज्वाला में केवल विपक्ष के ऊपर जो वार हो रहा है, 95% अरेस्ट जो होती हैं वो केवल विपक्षी नेताओं की होती हैं। मैं समझती हूँ इस परिस्थिति को पलटने का काम
और ये तमाम ऐसे जो कानून बनाए जा रहे हैं केवल विरोधियों पर शिकंजा कसने के लिए, उनको दोबारा से एक बार उनकी समीक्षा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। देश में लोग, ये कहा जाता है, अगर भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन, सबसे पहले जन आता है, इस देश की जनता, फिर गण आता है, यानी कि सारा महकमा जनता के लिए है, और फिर मन आता है। तो अपने मन की बात ना करें, जनता की आवाज़ को बुलंद करें, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि कितने भी साम दाम दंड भेद कर लें, जितना ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए इन्होंने पैसा लिया है, चंदा दो धंधा लो इस तरीके से, और शेल कंपनियों को से कहीं ना कहीं पैसा लेने का काम किया है, लगा दे सारा पैसा, पर जनता जनार्दन जब ठान लेती है तो तख्त पलट जाता है, ऊँट करवट बदल लेता है और हवा का रुख बदल जाता है, और वही होने वाला है। ऐतिहासिक घोषणा पत्र होगा, क्योंकि राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मणिपुर से मुंबई गए, लाखों लोगों से मिले, उसके बाद ये बनाया गया। और राहुल जी ने कहा भी कि जनता का है, जनता ने बताया, बस हमने तो उसको पन्नों पे उतार दिया है। एक तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र जो 2% लोगों का घोषणा पत्र, राहुल जी ने भी कहा मोदी की गारंटी बनाम न्याय पत्र, क्या कहेंगे? अब देखिए, गारंटी तो मोदी जी की कहाँ ही है, मैं जानना चाहती हूँ। अगर गारंटी होती, मैं तो ये कहती हूँ मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो भैया 2 करोड़ नौकरी की भी गारंटी थी, 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी थी, रुपए और डॉलर की कीमत को बराबर करने की गारंटी थी, काशी को क्योटो बनाने की गारंटी थी, ये कहा था कि पेट्रोल और डीजल 40 रुपये का मिलने लगेगा। ये सारी गारंटी कहाँ गई? मैं समझती हूँ कि आज सबसे बड़ी गारंटी नहीं, सबसे बड़ी नौटंकी है मोदी जी की, और वो जनता के सामने आ चुकी है। और आपने जो बात भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ मैं इसको भी एक पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो वही काम राहुल गांधी जी ने किया, जो मैंने शुरू में कहा कि आप लगे हैं मंच में टेलीप्रॉम्प्टर में से यहाँ वहाँ हाथ हिलाते हुए जुमलेबाजी करने में, आप लगे हैं एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मन की बात थोपने में, आप लगे हैं ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षियों को जेल भेजने में। और एक तरफ आपकी ये राजनीति और दूसरी राजनीति है राहुल गांधी की, जो बहते पानी की तरह अविरल, निश्चल, सतत, निरंतर, लगातार चलते रहे, लोगों के घर घर जाकर उनके दुख का भागीदार बनकर। किसी दिन उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि एक ट्रक ड्राइवर का जीवन कैसा है, एक किसान का जीवन कैसा है, एक मैकेनिक का जीवन कैसा है। तो अगर किसी हर व्यक्ति की खुशी और दुख में शामिल होने वाला अगर कोई व्यक्ति है, जख्मों पर मलहम लगाने वाला कोई एक नेता है, जनता की आवाज़ को सबसे बड़े न्याय पत्र में शामिल करने वाला कोई नेता है, अपने घुटने के दर्द, पैरों के छाले भूल कर जनता के घर घर जाकर उनके दिल को छूने वाला कोई नेता है, तो वो राहुल गांधी हैं। और बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही कि ये जितना अन्याय जो मैंने गिनाया, वो जो 10 साल में हुआ है, उसके खिलाफ ये न्याय पत्र है। और मोदी जी का तो जो है वो उनके जो वो भाषण में बोलते हैं ना, मित्रों मित्रों, तो जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, वो उनका घोषणा पत्र है। और जनतंत्र में जनता की अनदेखी एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, ये काट की हांडी तीसरी बार नहीं चढ़ने वाली। इसीलिए जनता कह रही कि हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। और दूसरी बात भी कह रही है, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। सर, आज न्याय पत्र जारी हो गया है, आपके हाथों में भी न्याय पत्र है, कैसे देखते हैं इसको? और जो न्याय के जो ऐलान किए गए हैं राहुल जी के द्वारा, सोनिया जी के द्वारा, खड़गे जी के द्वारा, क्या बताना चाहिए? अब तक घोषणाएं होती थी लोगों की, जो पूरी कभी नहीं होती थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं, संकल्प पत्र वो कहते थे अपना, लेकिन उस संकल्प को कभी पूरा नहीं किया उन्होंने। राहुल जी ने 2 पदयात्राएँ की, एक पदयात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसमें पैरों में छाले पड़े, लाखों लोग जगह जगह उमड़े। कश्मीर जैसी जगह जहाँ बर्फ़ पड़ रही थी और बारिश हो रही थी, राहुल जी को कहा गया था कि वहाँ मत जाइए, आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा। और राहुल जी ने कहा था ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी सफ़ेद कमीज़ को लाल कर दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। और दुनिया ने देखा कि कश्मीर में हज़ारों की तादाद में लोग, 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ खड़े थे, झंडे लेकर के, हाथ में बर्फ़ गिर रही है और बारिश हो रही थी। तो एक तरफ वही यात्रा, फिर 6000 किलोमीटर से ज़्यादा, 7000 किलोमीटर की यात्रा दूसरी। पूरे हिंदुस्तान को राहुल जी ने नाप दिया। यात्राएँ किसने की हैं? या तो आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी, या महात्मा गांधी ने किया, या फिर अब राहुल गांधी ने किया। यात्राएं जब भी कोई होती हैं, वो हमेशा पथ प्रदर्शित करने के लिए होती हैं, लोगों को जुड़ने और लोगों से जोड़ने के लिए होती हैं। राहुल जी ने वो काम बखूबी किया। राहुल जी ने खुद कहा, मैं दिन भर लोगों को सुनता हूँ और शाम को थोड़ी देर खुद बोलता हूँ। उन्होंने इन दोनों यात्राओं में पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ को सुना। यूँ तो मेरे को गलत अर्थ में न लिया जाए, इसका अर्थ कोई गलत न लगा ले, भाजपा के लोग ऐसा काम करते हैं। इस देश को 2 लोगों ने जोड़ा था, एक राम ने जोड़ा था उत्तर से दक्षिण को,
और एक कृष्ण ने जोड़ा था पूरब से पश्चिम को, और उसके बाद अगर किसी ने जोड़ने का काम किया है पूरे देश को, टूटते हुए देश को, तो राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने जो लोगों के पैर में छाले देखे, जो लोगों के हाथों में छाले देखे, जो मजदूरों के हाथों में छाले देखे, किसानों के पैरों में छाले देखे, जो लोगों की तकलीफ़ें देखी, जो नौजवानों की तकलीफ़ें देखी, उन सारी चीज़ों को मिला करके ये न्याय पत्र बना है। उन्होंने जो महसूस किया कि क्या न्याय अब तक है, उसको लेकर न्याय पत्र बनाए। अब ये जो चुनाव आने जा रहा है, ये दो लड़ाइयों के बीच में है, एक गांधी को मानने वाले और दूसरे गोडसे को मानने वाले। गांधी को मानने वाले का मतलब वो गांधी जिनकी तस्वीरें या उनकी प्रतिमाएं दुनिया के शायद उतने देशों में हैं जितने देशों में शायद किसी अन्य की नहीं है। वो गांधी जिनको दुनिया आदर्श मानती है, नेल्सन मंडेला हो या मार्टिन लूथर किंग हो, या उसके बाद पिछले राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के बराक ओबामा वो हो, इस तरह के हज़ारों लोग पूरे दुनिया में जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको उनके आदर्शों को मानते हैं, वो महात्मा गांधी। और वो गोडसे जो भारत का पहला आतंकवादी था, उसको मानने वाले, इन दोनों लोगों के बीच में हमारी लड़ाई है। गारंटी का सवाल है। गारंटी पूछने वाला था कि एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है, एक तरफ आप न्याय पत्र, और ये न्याय पत्र ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, देश की जनता का न्याय पत्र है। ये जनता ने बनाया है इसको। गारंटी शब्द भी राहुल जी ने दिया था कर्नाटक चुनाव में, मोदी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गारंटी शब्द राहुल जी ने दिया था, जिसको चुरा लिया, क्योंकि बीजेपी पे आरएसएस के पास अपना कुछ है ही नहीं। जो उनके नेता थे उनका तो नाम लेना ही उनको हिम्मत नहीं पड़ती है कि जनता मारने लगेगी। वो चाहे जो लोग रहे हो, जो भी उनके नेता रहे, जिन्होंने देश से गद्दारी की थी, देश की आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी का उनका इतिहास है, इसलिए उनका नाम नहीं ले पाते। वो हमारे कांग्रेस के नेताओं को चुराते हैं, उनका चुराने का इतिहास है। उन्होंने गारंटी शब्द चुरा लिया। गारंटी ही तो थी कि चीन को लाल आँख दिखाएंगे, और चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन घेर ली। गारंटी थी कि पाकिस्तान की सीमा पर एक सर गिरेगा तो बदले में 10 सिर लाएंगे। कोई हफ्ता नहीं वो जाता जो हमारा कोई जवान शहीद ना होता हो। गारंटी थी बेरोजगारी खत्म करने की। गारंटी थी किसानों की आय दोगुनी करने की। गारंटी थी 100 दिन में काला धन वापस लाने की। गारंटी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाने की। गारंटी थी 100 दिन में तमाम बेईमानों को जेल भेजने की, और तमाम बेईमानों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भर्ती कर दिया। ये तमाम गारंटियाँ जनता ने देख लिया, और इन सारी गारंटियों से जनता ऊब चुकी है। अब जनता में बिल्कुल एक अलग तरह का नारा लग रहा है कि बेईमानों कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियाँ हैं, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। जनता के अंदर से वही आवाज़ आ रही है, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। जनता आ रही है, न्याय पत्र की जीत होगी, न्याय की जीत होगी, और जुमलेबाजों की हार। जुमलेबाजों की हार तो हो चुकी है। लोग, कोई मुझसे कह रहा था कि 200 करीब सीट मिलने जा रही है। मैंने कहा 167 से 176 तक मिल जाए तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होगा। तो 400 पार बोल रहे हैं। नहीं, 167 मैं 167 के आसपास दे रहा हूँ। अभी आज की तारीख में चुनाव जो बढ़ता जाएगा, हो सकता है वो संख्या और घटती चली जाए, क्योंकि जब कोई गिरता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। राजनीति जो है पहाड़ की चढ़ाई है और बर्फ़ की फिसलन है। आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाते हैं, और बर्फ़ की फिसलन जब गिरते हैं तो सीधे खाई मिलती है। तो अब बर्फ़ की फिसलन का शिकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी। हाथ बदलेगा, बिल्कुल हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा, देश बदलेगा। श्रीनिवास जी, घोषणा पत्र जो है आज लॉन्च हो गया है। न्याय नाम जो रखा गया है, न्याय पत्र रखा गया है, युवाओं के लिए बहुत बड़े ऐलान किया गया, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किया। उस समय में राहुल जी को लाखों लोग अपने बात रखे। इस देश का बेरोजगार युवा हो, किसान हो, महिला हो, छोटे छोटे व्यापारी हो, अपने बात रखे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेके मुंबई तक आया, तब भी वहाँ लाखों लोग राहुल जी के यात्रा में आए, समर्थन दिए, अपने बात रखे। मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए वो लोग बोला है। ये कांग्रेस ने लॉन्च किया है मैनिफेस्टो, बट इस देश का 140 करोड़ लोगों का जो आवाज़ है, जो इस देश का खासतौर पे बेरोजगार युवा है, उन लोगों का आवाज़ इस मैनिफेस्टो में बन के आया है। खासतौर पे उन लोग ने, युवा सरकार आते ही 30 लाख जो भर्ती है केंद्र सरकार में भर्ती करना है, खाली जो रोज़गार है उसको भरने का काम करेंगे। जो बीजेपी का सरकार कहाँ है वहाँ आप देख सकते हैं, पेपर लीक का बहुत बड़ा महामारी चल रहा है। गुजरात में 25 बार पेपर लीक, यूपी में 20 बार पेपर लीक, मध्य प्रदेश में पेपर लीक। ये सारे के लिए मुक्ति देने के लिए तमाम युवा इतने संघर्ष करके सालों पढ़ के बाद में उनको लटकाने का काम सरकार ने किया। उसके लिए कानून बनाया गया, उसमें एज रिलैक्सेशन से लेके उनको कॉम्पनसेशन देने के बाद तो युवा रोशनी हो, स्टार्टअप के लिए 5000 करोड़ जो उसमें रखा गया है।
मीन्स ये सारी आप देख सकते हैं जो स्विगी जोमेटो में लोग काम करते हैं उनके हित में भी तमाम कानूनें लेके आने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने लेके आया है। जो किसान हो, महिला हो, नारी न्याय, महिला के घर पे कौन मुखिया रहते हैं उनके खाते में साल में 1 लाख रुपए उनके खाते पे डालने के लिए मीन्स तमाम जो कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक में, राजस्थान में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो गारंटी दी है वो सारे किया। बीजेपी का जो न्याय उन लोगों का गारंटी बारे में आप सबको पता है, पिछले 10 साल में हजारों गारंटी दिया, एक भी पूरा नहीं कर पाया। अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन किसी को आया क्या? अच्छे दिन का भाव 60 रुपये का पेट्रोल 110, 400 रुपये का सिलेंडर 1100, ये अच्छे दिन का भाव है। 60 रुपये का दाल उसको 200 बना दिया। मीन्स बीजेपी है तो महंगाई उन लोग ने प्रूव किया। उन्होंने सबके खाते में 15 लाख का वादा किया, 15 लाख किसी को आया क्या? हाँ, काला धन के बात किए, काला धन वहाँ 10 गुना बढ़ गया स्विस बैंक में, किसका पैसा है? तो उसके बारे में अभी बोलते नहीं है। ये गजनी सरकार है बीजेपी, जो पिछले 10 साल बोले वो अभी नहीं बोल रहा है, भूल गया है। हाँ, तो इन लोग ने बोले काले धन का बाद इन लोग ने इतनी बात किया, कांग्रेस सरकार में 55 लाख करोड़ कर्जा कर दिया है 70 साल में बोल रहे थे। अभी क्या हुआ? पिछले 9.5 साल में इन लोग ने 150 लाख करोड़ कर्जा किया, वो पैसा कहाँ गया? ये सारी बात निकलता है। जो विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी, आज तक राहुल जी जो बात बोली है वो सारी बात सच निकली है। इस देश में विकल्प है, इंडिया गठबंधन है, विजनरी के लीडर कोई है वो राहुल गांधी जी है। आज जो इस मैनिफेस्टो को लेके हम लोग घर घर तक जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे। बीजेपी का जो गारंटी, मोदी का गारंटी मीन्स झूठ, जुमला। गारंटी देने की बात करते थे, बोलते 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, सिर्फ जुमले दिए, हकीकत में कुछ हुआ नहीं। 10 साल अन्याय काल के रहे, अब ये न्याय पत्र लोगों को न्याय दिलाएगा। देखिए, इन लोग ने जानलेवा नोटबंदी लेके आया और गब्बर सिंह टैक्स लेके आया और कोरोना में इनका मिसमैनेजमेंट की वजह से 20 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया है। मीन्स ये सरकार आज तक जो बात बोली है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है नारा? तो ये इनका उत्तर प्रदेश में क्या होता है? बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ, ये इनका असली नारा है। मीन्स ये सारी चीज़ों को लोगों को समझ में आ गया। तो ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो बात बोलती है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाती है। आप में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र होगा, दुनिया का पहला ऐसा घोषणा पत्र होगा चुनाव से पहले, जो घोषणा पत्र लाखों लोगों से बात करके बनाया गया हो। जब राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मणिपुर से मुंबई गए, लाखों लोगों से मिले, लोगों ने जो समस्याएं बताई, उन्हीं समस्याओं को एक पन्ने में लिख दिया गया, उसका नाम रख दिया गया न्याय पत्र, जो घोषणा पत्र। मैं इस पे राहुल जी को रियली धन्यवाद करना चाहता हूँ। राहुल जी ने एक मकसद लेके चले, महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, नफ़रत, हिंसा, ये सारे को लेके चले। लोग राहुल जी के ऊपर विश्वास रखे, लोग अपने बात रखे, वो सारी बात आज मैनिफेस्टो में आया। तो देश का जनता भी खुशी है, जो हमने राहुल जी से बात किया था, डिस्कस किया था, वो बात मैनिफेस्टो में आया। सारे करोड़ों लोग मिले उनको, वो सारे लोग खुश है। बीजेपी इसीलिए राहुल जी से जलता है। राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी नेता जल रहे हैं। आज का मैनिफेस्ट के बाद में भी इन लोग ने इसको लेके दुनिया भर का टिप्पणी करने का काम करेगा। आज राहुल जी ने एक बात बोले, 2004 में इन लोग ने इंडिया शेयरिंग का तमाम बातें किया, आज वही स्टाइल में इन लोग ने 400 पार करे। 400 पार कैसे होगा? इनका सारे सीट गट रही है, सारे स्टेट में सीट गट रही है, कहाँ से? इसीलिए इनको डर है। नरेंद्र मोदी डर हो के सारे इंस्टीट्यूशन को यूज़ करके लोगों को डरा रहे हैं। तो इनके पास 10,000 वोट है, इनके घर पे भी ईडी पहुंचेगा। तो अगला 15 दिन के बाद किसके घर में 1,000 वोट है किसी के लीडर के पास, उसको घर में भी ईडी पहुंचेगा। एक तरफ कांग्रेस लोगों से बात करके अपना घोषणा पत्र बना रही है, न्याय पत्र नाम रख रही है, एक तरफ बीजेपी अरबपतियों, उद्योगपतियों से बात कर रही है, जो वो चाहते हैं उन बातों को घोषणा पत्र में लिख रही है, उसको बोल रहे हैं मोदी की गारंटी। देखिए, उनके 11 लोग हैं, गिनी चुनी उद्योगपति पूंजीपति लोग हैं, वो लोग बोलेगा, अडानी जो बोलेगा वही मैनिफेस्टो पे रहेगा। इनका कुछ लोग है, वही लोग जो बोलेगा वही मैनिफेस्टो पे रहेगा। ने बोला ना 2% लोगों का घोषणा पत्र बीजेपी। 100% ये लोग ने क्या है, आज तक ये काम बता दे, सेल करने के अलावा, नाम चेंज करने के अलावा, आपस में लड़ाने के अलावा, ये काम बता दे।
मैं चैलेंज करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी भी 10 साल का काम लेके आए, राहुल जी के साथ डिबेट करे। राहुल जी जो सामने आमने सामने बोले, मोदी जी राहुल जी के सवाल का जवाब दे। आप तो ना मीडिया में ना पीसी आज तक नहीं कर पा रहे, तो या तो आ सकते हैं, मंच हम तैयार करेंगे। लगता है बीजेपी को घोषणा पत्र में ये ऐलान करना चाहिए अब की बार मोदी जी की सरकार आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मैं कह रहा हूँ, हम मंच लगा देंगे, डेट वो बता दे तो सवाल जवाब हो जाएगा। उम्मीद है वो समय आ गया जब हाथ बदलेगा। तो 100% देश का जनता चाहता है, बदलाव चाहता है, इस देश का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, इस देश का संविधान को बचाना चाहते हैं। खास तौर पे बेरोजगार युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो लोग चुनाव के लिए पिछले 3 साल से वेट कर रहे थे। अभी बदला वोट देख के बदला लेने का काम करेंगे और सारे चीज़ को याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। सर ये बताइए, आज न्याय पत्र जारी हुआ है, अन्याय काल चला, उसके खिलाफ न्याय पत्र, क्या कहें? देखिए, अन्याय काल कैसा था, इस देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई है। जिन युवाओं ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास कर उन्हें 2 बार जितवाया, उन्होंने कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा दर्द बेरोजगार युवाओं को दिया है, सबके सामने है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं इधर उधर का नहीं, सीधा सरकार का ही दूंगा। श्रम पोर्टल पे 30 करोड़ युवाओं ने आवेदन दिए हैं, अपना नाम दर्ज कराया है, केवल 7 लाख नौकरियां दी है। बताइए सच्चाई कहाँ है? अगर 10 साल बर्बाद हो गए, 22 साल का बच्चा आज 32 साल का हो गया है, 5 साल इनको अगर इस देश का युवा और मौका दे देगा तो उसका शादी ब्याह खत्म, उसका लाइफ खत्म। और कितना बड़ा सामाजिक नुकसान है ये इस देश का युवा समझता है। इस देश का युवा ये भी समझता है कि इस देश में एक युवा ऐसा है जो 10,000 किलोमीटर चलकर उन तक पहुँचा है, उनका दुख दर्द समझा है, और उसके बाद ये न्याय पत्र आया है। इसे घोषणा पत्र नहीं कहेंगे हम, इसे न्याय पत्र कहेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये सोच समझकर जो दे सकते हैं उसे जानकर किया हुआ न्याय पत्र है। 30 लाख जॉब खाली है तो खाली है, हम भरेंगे तो भरेंगे। हमने कर्नाटक में करके दिखाया है, हमने तेलंगाना में करके दिखाया, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, हमने राजस्थान में करके दिखाया। अब मुझे एक बात बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री ने सारा काला धन लाकर 15-15 लाख लोगों की जेब में डालने की बात कही थी। जो लोग इनकम टैक्स देते नहीं, नौकरी में है, उन लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात कही थी। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी, हर सांसद का गोद गाँव की बात की थी। अब 750 सांसद है राज्यसभा लोकसभा के मिलकर, मुझे एक गोद गाँव दिखा दो। वाराणसी में जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने गोद गाँव लिया है, वहाँ पर भी जूते चप्पल खाने की बारी जो है प्रधानमंत्री पर आई है। लेकिन झूठ बोलना, मीडिया को गोदी मीडिया बनाकर अपनी ही बातें लोगों तक कैसे पहुँचे, ये कहे। सबसे हंसी की बात तो ये है कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में रहकर मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। सारे भ्रष्टाचारी अगल बगल में। प्रफुल्ल पटेल, इकबाल मिर्ची का आरोप, इकबाल मिर्ची बहुत बड़ा आतंकवादी, उसका उनके ऊपर आरोप, वो बगल में खड़ा है। 70,000 करोड़ का आरोप अजीत पवार पर 5 दिन पहले किया था, वो बगल में खड़ा है। यानी कौन बगल में 50 शिवसेना के करप्ट विधायक उनके हिसाब से, 40 एनसीपी के, और पूरे भारत देश में जिस पर आरोप किया अशोक चौहान से लेकर, वो सारे इनके बगल में। सबसे हंसी की बात तो ये थी कि जब इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मेघालय में गए थे चुनाव में, उन्होंने कहा कि कोनराड संगमा इतना करप्ट आदमी, करप्ट मुख्यमंत्री देश में कभी हुआ ही नहीं। जैसा चुनाव खत्म हो गया, उनके डायस पे जाके बैठ गए, 2 विधायक चुन के आए, सरकार में शामिल हो गए। तो ये भैया कैसा ताप है जो आपके बगल में है? सवाल तो ये उठ रहा है ना कि जब 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, कई वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं हुए, चाहे युवाओं की नौकरी की हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की हो। अब की बार मोदी की गारंटी वो चला रहे हैं, इस मोदी की गारंटी पर न्याय पत्र कितना भारी पड़ेगा? ये भी चुराया हुआ शब्द है। कर्नाटक के चुनाव में गारंटी शब्द जो है वो राहुल गांधी ने दिया था। आज अन्न भाग्य योजना चल रही, महिलाएं फ्री में घूम रही है, गिग वर्कर्स के लिए जो घोषणाएं की थी सारा हुआ है। तो सारी चीज़ें जो है महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, महिलाएं फ्री में बस में घूम रही है, पूछना नहीं पड़ता है। 1 करोड़ 62 लाख परिवार है भाई साहब कर्नाटक में, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख लोगों को इलेक्ट्रिक का बिल ही नहीं आता है। तो जो वादा किया वो निभाया, और जो नहीं कर सकते वो बात नहीं करते। लेकिन ये बताइए, हर वर्ग के साथ अन्याय हो गया, चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, गिग वर्कर्स की बात करें, यहाँ तक कि इस देश में 10 साल में ये नौबत आ गई कि राज्य न्याय और संविधान न्याय की मांगने की नौबत आ गई।
मुझे एक बात बताइए कि कौन सा वादा है जो उन्होंने वादा पूरा किया? नहीं तो वादा खिलाफी के तो कई उदाहरण मैंने दिए हैं। अब राज्य न्याय और संविधान न्याय, राज्य भी तो खतरे में है, उनका अधिकार खतरे में, संविधान खतरे में, उसके लिए न्याय मांगना पड़ रहा है। देखिए, संविधान खतरे में कैसा समझिए आप, इस देश के 3 कानून बदले गए, CRPC, CPC, IPC, जो सारा कानून तय करता है, उसे बदलवाने के लिए इन्होंने 146 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया और 10 मिनट में बिना चर्चा किए सारे कानून पास कर दिए। अब हमें पता नहीं कि निर्दोष के साथ क्या होगा, दोषी के साथ क्या क्या, दोषियों को छोड़ दिया जाएगा जिस तरह से आजकल हुआ तो होता है, क्या निर्दोष को दोषी बना दिया जाएगा, केवल अगर विपक्ष में है तो दोषी है, हमारे साथ आ गया तो निर्दोष है, इस तरह से कानून का पालन होगा? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई। रिजर्व बैंक से पूछा गया, क्या कहाँ है पता नहीं चलता है। चुनाव आयोग की चयन समिति में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया है। अभी वो चुनाव आयोग भारत चुनाव आयोग नहीं रहा है, वो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं रहा है, वो भाजपा का निर्वाचन आयोग हो गया है। तो इतनी सारे संविधान में बदलाव लाकर जो 400 पार की बात करते हैं, उनका ये कहना है कि हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना जो है वही बदल देंगे। तो हिंदू राष्ट्र अगर आ गया तो मनुस्मृति में बहुजनों को जगह कहाँ है? OBC, SC, ST और महिलाएं, चाहे वो महिलाएं सवर्ण वर्ग की हो, उन्हें भी कोई अधिकार नहीं है। तो 5000 साल का जो अन्याय था, जो संविधान ने खत्म किया था, जो समानता प्रस्तापित की थी, महिलाओं को अधिकार दिए थे, शिक्षा का अधिकार है, राजनीति में सम्मिलित होने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, ये सारे अधिकार ये छीनने के लिए अगर संविधान बदल रहे होंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सहन नहीं कर सकता है। कांग्रेस ने कार्यकर्ता ने 1885 से लेकर इन्हीं तत्वों पर राजनीतिक लड़ाई की है और संविधान दिया है, तो संविधान को तो हाथ लगाने नहीं देंगे। तो संविधान को बचाने की लड़ाई है, और संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? लोकतंत्र वैसा भी नहीं रहा है। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह, नड्डा जी, इवन बीजेपी में कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, इनका कोई सुनता नहीं है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो दोनों खतरे में है, राज न्याय की भी जरूरत है और संविधान न्याय की भी जरूरत है। सवाल पूछूंगा कि देश में ये पूरे विश्व का एक तरीके से ऐतिहासिक मैनिफेस्टो होगा जो न्याय पत्र नाम दिया गया है, क्योंकि लाखों लोगों से बात की गई, लोगों ने जो कहा उसी को पन्नों में उतारा गया। राहुल जी ने ये बात कही भी है। तो ऐतिहासिक मैनिफेस्टो इस अन्याय काल से जो है न्याय दिलाएगा और हाथ ही इस देश का हालात बदलेगा, ये साफ हो। देखिए, ये राज्य सरकारों में हमने किस तरह से न्याय दिया है ये जनता के सामने है। 70 साल में 1947 में देश आज़ाद हुआ ना, इस देश में कुछ नहीं था। कांग्रेस ने लोगों के साथ मिलकर इस देश में हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, नीली क्रांति की, अण्वस्त्रधारी ये देश हो गया। इस देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए और हर किसी को उस कगार पे लाकर रखा। 1991 के बाद जिस तरह की नीति मनमोहन सिंह साहब और नरसिंह राव साहब ने दी थी, उसके बाद 24 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाया और इस देश को तरफ लोग महासत्ता के रूप में देखने लगा। तो न्याय तो होते आ रहा है। ये 10 साल में अन्याय काल आया है और 10 साल में चेहरे देखकर, कपड़े देखकर, धर्म देखकर, जात देखकर, पात देखकर, प्रांत देखकर, भाषा देखकर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आर्थिक विषमताएं बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बेताशा बढ़ी है। आप तो 35 रुपये का पेट्रोल देने वाले थे, फिर आपने 3 रुपये 40 पैसे, 9 रुपये 56 पैसे का टैक्स 32-33 रुपये तक कैसे ले गए? 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, आप 18 रुपये ले गए। कोई एग्रीकल्चर सेस आपने जो है वो 2 रुपया 4.5 रुपया लगा दिया। 35 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों के जेब से छीन लिया अपन ने। आपने सेस के नाम पर, जब राज्य सरकारों में बदलाव होने लगे तो आपने सेस के नाम पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। सेस का बंटवारा होता नहीं है राज्य और केंद्रों में। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है या विपक्षी सरकार है, वहाँ वहाँ अन्याय करने का ही काम किया। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, लेकिन आपका बर्ताव तो डिक्टेटरशिप का था। तो ये सारी बातें जो है वो जनता के ध्यान में आ गई है और जनता ऐसा सबक सिखाने वाली है कि आने वाले पुश्ते इनके डिक्टेटरशिप या तानाशाही लाने का सोच भी नहीं पाएंगे। हाथ हालात बदलेगा, हाथ न्याय लाएगा। आज न्याय पत्र जारी हो गया है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ न्याय पत्र। न्याय पत्र में लोगों के न्याय की बात हो रही, लोगों के हक की बात हो रही, क्या कहेंगे? जी, ये जो मोदी की गारंटी है, जुमलों की गारंटी है, लूटने की गारंटी है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की गारंटी है। तो ये बलात्कारियों को अपने साथ मोदी जी मंच पे खड़ा करते हैं, अपने साथ टिकट देते हैं। तो ये जो मोदी की गारंटी है, इनके खिलाफ न्याय दिलाने का गारंटी जो है वो कांग्रेस की गारंटी है। युवा न्याय की बात करते हैं, महिला न्याय की बात करते हैं, किसानों की न्याय की बात करते हैं, श्रमिकों की न्याय की बात करते हैं। तो इन सारी बातों को कांग्रेस पार्टी रखती है कि आने वाले समय में मोदी के जुमलों से हिंदुस्तान को बचाना है, भारत को बचाना है। इसलिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी
ये न्याय पत्र वचन पत्र लेके आई है। बात यह है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम। पृथ्वी में 3 तरह के रत्न हैं, जल, अन्न और सद्वाक्य। तो मोदी जी ने जल, अन्न और सद्वाक्य से नाता तोड़ लिया है। गरीबों को खाने के लिए दाने नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। और मोदी जी सद्वाक्य इसलिए भूल चुके हैं क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जुमलेबाजी है उनके पास। तो इन तीनों चीज़ों से मुक्ति, स्वच्छ भारत बनेगा। स्वच्छ भारत की मोदी जी बात करते थे, आप देखिए किस तरीके से उन्होंने विचारों की गंदगी फैला दी पूरे देश में। तो मोदी जी का झूठ की गारंटी और भ्रष्टाचार की गारंटी, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लाने की गारंटी, तो इन सब से लड़ने की गारंटी कांग्रेस पार्टी। 10 साल अन्याय काल के रहे, उसके खिलाफ अब जो है उसके विरोध में न्याय पत्र आया है। न्याय मिलेगा लोगों को, उम्मीद है इस न्याय पत्र? न्याय बिल्कुल मिलेगा। देखिए ये लोगों के हक की लड़ाई है, हर व्यक्ति इस मुहिम में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। जब व्यक्ति सड़क पर आ जाता है अपने न्याय की लड़ाई करने के लिए, तब उसको हक देने से कोई नहीं रोक सकता। हम व्यक्तियों के साथ चलना चाहते हैं, हर एक को लाना चाहते हैं, और मोदी जी हर व्यक्ति को दबाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो देश कंट्रोल करने से नहीं चलता है, देश प्यार से, सौहार्द से, भाईचारा से, सद्भावना से चलता है। तो ये सद्भावना, भाईचारा, सौहार्द कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, राहुल गांधी जी लेकर आए हैं। उम्मीद है हाथ बदलेगा, हालात बिल्कुल बदलेगा। अपने हाथ से ही हालात बदल सकते हैं, बाकी किसी और के भरोसे बैठेंगे तो वो जुमलेबाजी करता रहेगा। मोदी जी कहते हैं हमारे भरोसे बैठो, हम कहते हैं अपने आप को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी आप है और आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, आपका हाथ मजबूत होगा। न्याय का हक मिलने तक।